की न्यूज आएगी ये फोकस में रखेगी। इसलिए आई थिंक एमएनसी फार्मा कंपनीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट्स और वर्कफ्लो हो रहा है एमएनसी फार्मा कंपनीज के, कोई भी चूज कर लीजिए वैक्सीन के वेरिएंट्स बनाने के लिए, मुझे लगता है ये सेक्टर पे फोकस करना चाहिए विद इन द फार्मा सेक्टर। तो मुझे लगता है सनोफी इज अ वेरी वेरी गुड बेट एट द करंट जंक्चर। जो इनके ड्रग्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रग्स हैं, इबिटा मार्जिन 24% के आसपास है, 1100 करोड़ की कैश इनके बुक्स पे है, और पेरेंट्स ये मॉलिक्यूल्स लेके और ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इफ द पेरेंट इज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक थ्रू अगले 2 से 3 महीनों में, एक पास थ्रू इफेक्ट जरूर सनोफी इंडिया को मिल सकता है फ्रॉम अ डोमेस्टिक एंड एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द अदर ड्रग्स व्हिच इज ऑलरेडी डूइंग। तो मुझे लगता है सनोफी इंडिया एमएनसी फार्मा में से मैं चूज करूंगा। मयूरेश, जरा संक्षेप में अपनी टिप्पणी करिएगा। आशीष ने हर बारीकी से अगर आप देखें इस स्टॉक को समझाया, और इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही और रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग थी। और आप देखिए 140 से लेकर अब करीब करीब 290 की ट्रैजेक्टरी में। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को संक्षेप में? स्टोरी है वीरू जी, और जैसे आशीष जी बता रहे थे 7,500 की ऑर्डर बुक, जो मैं मैनेजमेंट कमेंट्री को सुन रहा था, 7 से 8,000 करोड़ की ऑर्डर शायद आ सकती है हॉस्पिटल सेगमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हेल्थ केयर हेल्थफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आशीष जी बता रहे थे, 180 करोड़ की कैश बुक्स पे, यानी कैश रिच बैलेंस शीट है ये कंपनी की तरफ, जो ठीक ठाक डिविडेंड पे आउट देती है। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो केपेक्स है वो इतना कंस्ट्रेंट होता है कैश फ्लोस को मद्देनजर रखते हुए कि आई थिंक जो रेवेन्यू फ्लो होगा FY22 FY23 में विद कैश ऑन हैंड, ये जबरदस्त होने वाला है। तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, ब्यूटीफुल कंपनी। और थीम गुरु जी, आई थिंक आपने एनटीपीसी का एक लड्डू मिस किया, वो 100 क्रॉस कर चुका है। और बाजार में पहले 15 मिनट का मूव देखने के बाद मयूरेश जी आपकी फीलिंग क्या है, बताइए। ये सितंबर की सीरीज का आगाज कैसा हुआ है? अच्छा, ये जो कल खबरें सब लोग ट्विटर पे फैला रहे थे कि फुटसी ने कैंसिल कर दिया है, HDFC बैंक को नहीं लेंगे, अभी कोटक बैंक को नहीं लेंगे, इंडसइंड बैंक में जो वेटेज बढ़ाना था उसको बढ़ा, हमने तो वो खबर को रीट्वीट भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, मतलब ही नहीं है सर। आप देखिए क्या रैली देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। ये नेगेटिव खबर का भी देखिए बाजार ने इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। आपने कैसे पढ़ा इस खबर को, और बैंक निफ्टी पर आपकी राय 300 पॉइंट ऊपर? बिल्कुल हेमंत जी, और अगर आप इंटरप्रेट करिए खबर को, आई थिंक मुझे समझ भी नहीं आया बात को। आई थिंक व्हाट वाज द नीड टू गेट फियरफुल अबाउट। कारण यही है, आई थिंक जो खबर आई थी उसमें कोई सेलिंग आने वाला नहीं था, फ्रेश बाइंग नहीं आ सकती है, दैट इज वेल एंड गुड, अंडरस्टूड बाय द मार्केट, बट फ्रेश सेलिंग नहीं आएगी एडजस्टमेंट के तौर पे ये सारे बैंकों में। तो मुझे नहीं लगता आई थिंक कोई डर का माहौल क्रिएट करना चाहिए था लुकिंग एट द नोटिफिकेशन। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक बैंक्स, जैसे आप बात कर रहे हैं और जैसे हमें भी लगता है, एक जबरदस्त ट्रेजेक्टरी में रह सकता है फॉर सितंबर सीरीज। लार्ज कैप्स प्राइवेट में तो हम बात कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ICICI, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आई थिंक अच्छा खासा सपोर्ट देंगे पूरे इंडेक्स को। PSU बैंकिंग पैक, आई थिंक यहाँ पे भी फ्लेवर रह सकता है। SBI हैज ऑलवेज बीन द टॉप चॉइस टियर 1 नेम्स में, बट टियर 2 नेम्स में मुझे लगता है आई थिंक इंडियन बैंक, अपार्ट फ्रॉम कैनरा जो बहुत बढ़िया लग रहा है जो राजेश जी ने कहा है, आई थिंक इंडियन बैंक पे भी फोकस देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कैपिटल एडिविकेसी है ये बहुत बेहतरीन है। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स इलाहाबाद बैंक के विलय के बाद आई थिंक स्टेबलाइज हो रहे हैं, और आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ है और अंडरलाइन ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ लोन एडवांसेस और प्रोविजनिंग जो इन्होंने ली है, आई थिंक जबरदस्त ली है। प्राइस टू बुक के हिसाब से 0.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, और रिकवरी जबरदस्त आ सकती है। 7180 एक रेजिस्टेंस है, बट मुझे लगता है एक बार अगर ये पार कर लिया तो इंडियन बैंक में जबरदस्त तेजी हो सकती है, बहुत अनडिमांडिंग वैल्यूएशन। आपके मुंह में घी, शक्कर और आपकी फेवरेट मिठाई जो भी आपको पसंद हो, आपको भी लगता है 24,000 के पार आराम से निकलकर टिक जाएगा? मयूरेश जी, जिस हिसाब से चल रहा है और जिस हिसाब से ICICI एक्सिस बैंक ने लीडरशिप ले रखी है। सर बिल्कुल, और अब कितने दिनों से कह रहे हैं थिंक ये स्टॉक्स के साथ बने रहे, ICICI बैंक, कोटक का, इंडसइंड, बिकॉज आई थिंक यहीं पे फोकस है, और जो सेक्टर रोटेशन होगा ये बैंक्स में जरूर आएगा। सर लड्डू मत मिस करिए मिठाइयों। देखिए 1000 के आसपास, 1010 के आसपास ये बताया था, और ये चलेगा, और ये चलेगा, आप ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, अगर OFS नहीं होता तो क्या इसका भाव ये होता? नहीं होता। 16% के नीचे गिरता, नहीं गिरता। कुछ चीजें कॉमन सेंस है। देखिए कॉमन सेंस में पैसा खूब बनता है शेयर बाजार में, लेकिन आपको बस अपने आंख नाक कान खोल के रखने हैं, रिमोट को दूर रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ। जब बात की थी तो लाल निशान में था, अब हरे निशान में आ रहा है। क्या आपको भी कन्विक्शन है मयूरेश जी? मुझे याद है पहले कई बार आपने इस कंपनी के बारे में काफी पॉजिटिव बातें कही हैं, और अब सबसे जो बड़ी चीज है OFS,
वो जब हट रहा है इस शेयर में, तो इसमें कितना पैसा बनेगा हमारे दर्शकों का? एक बार थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक ओएफएस का एक बहुत बड़ा ओवरहैंग निकल जाएगा, और जो आपने स्टॉक में गिरावट देखी है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ओएफएस। हाँ। फंडामेंटल्स कुछ बदले नहीं है ये स्टॉक के लिए और ये क्षेत्र के लिए। इसकी जो ऑर्डर बुक है 50-52 हजार करोड़ की है, 1 लाख करोड़ तक ऑर्डर बुक जाएगी अगले 1 से 2 वर्षों में। जो नए ऑर्डर्स आएंगे इनके पास दैट इज गोइंग टू बी वैल्यू एक्रेटिव। अच्छा, इनके पास रिपेयर का भी कारोबार है और प्रोडक्शन ऑफ इंजन का भी कारोबार है, इसलिए आई थिंक इनकी जो मिक्स है प्रोडक्ट्स की, आई थिंक वो बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ रिकरिंग ऑर्डर्स कमिंग ऑन बोथ दीज सेगमेंट्स। आरओईज और डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतरीन है कंपनी के, तो आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट टीम गुरुजी। आई थिंक ये ओएसएस का ओवरहैंग एक बार निकल जाएगा तो जबरदस्त तेजी आएगी। दिस कैन स्केल अप न्यू हाइज जो इसने बनाए थे 1200-1250 आराम से हासिल हो सकते हैं।